दुनिया नई राजनीतिक मोड़ की ओर बढ़ रहा है, जहां एक ऐसा देश जिसमें सत्ता पीढ़ियों से ही परिवार में रही है, अब उत्तर कोरिया क्या फिर अपना इतिहास दोहराने जा रहा है? यह संकेत है, रणनीति है या कोई बड़ी चाल? और इसका वैश्विक राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, इस वीडियो में हम जानेंगे। किम जोंग उन ने चुन लिया उत्तराधिकारी, अपनी 13 साल की बेटी को बनाया पावरफुल। इस तारीख को होने वाला है बड़ा ऐलान। उत्तर कोरिया में ऐतिहासिक बदलाव की दस्तक हो चुकी है, जिसमें क्या है कि वहां पर पहली बार कोई महिला जो है राज करने वाली है। यानी कि इससे पहले कोई महिला वहां पर जो है उत्तराधिकारी के रूप में चुनी नहीं गई है। खबर क्या है? उत्तर कोरिया की खुफिया एजेंसी NIS यानी कि नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस ने हाल ही में फरवरी 2026 में यह पुष्टि की है कि उत्तर कोरिया नेता किम जोंग उन की बेटी किम जू ए अब केवल प्रशिक्षण में नहीं बल्कि उन्हें उत्तराधिकारी तौर पर आधिकारिक नामित करने के चरण में पहुंच गया है। यानी कि अब यहाँ पर जो किम जोंग उन है वो अपनी बेटी को सैन्य परेड और अन्य जो है यहाँ पर पब्लिक प्लेस पर जो है गए थे, वहां पर अपनी बेटी को साथ लेकर गए हैं। तो यहाँ पर जो है जो NIS खुफिया एजेंसी है उत्तर कोरिया की, उसके द्वारा कहा जा रहा है कि अब जो किम जोंग उन है वो अपनी बेटी जो कि अभी टीनेजर एज में है उनको उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। अब इसके कई कारण भी देखे जा रहे हैं, आगे देखेंगे हम। उत्तर कोरिया के नेता अपनी बेटी किम जू ए को कई सार्वजनिक कार्यक्रमों, सैन्य परेड और अंतर्राष्ट्रीय दौरों के साथ जो है दिखे हैं। यहाँ पर जो बीजिंग का दौरे करने गए थे, जो यहाँ पर किम जोंग उन थे, उनके साथ इनकी जो बेटी है किम जू ए वो साथ में दिखी थी, और साथ ही सैन्य परेड के समय भी जो है ये यहाँ पर साथ में दिखी। उनकी उम्र लगभग 13 वर्ष मानी जा रही है। आधिकारिक तौर पर उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया गया है, यानी कि अभी उनको जो है आधिकारिक तौर पर उत्तराधिकारी वहां का घोषित नहीं किया गया है, लेकिन बार बार वो जो है सार्वजनिक उपस्थिति में राजनीतिक संकेत मिलते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर बात करें तो 2022 में भी जो है यहाँ पर ये दिखी थी सैन्य परेड के समय, लेकिन उसके बाद से अब जो है ये दोबारा जो है यहाँ पर सैन्य परेड के समय जो है दिखी है। यानी कि उससे यानी कि 2022 के बाद जो है ये नहीं दिखी थी, लेकिन अब जो है ये दोबारा से 2026 में दिखी है। यह कदम देश की सत्ता की संरचना और भविष्य की राजनीति से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर जो उत्तर कोरिया है, उत्तर कोरिया की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो कैसी है? यानी कि अब यहाँ पर जो उत्तर कोरिया है, उत्तर कोरिया की जो व्यवस्था है उसको अगर हम समझे तो वहाँ की जो शासन की प्रकृति है, एक दलीय तानाशाह शासन व्यवस्था है वहाँ पर। यानी कि सदियों से ही क्या है कि इनके पीढ़ी दर पीढ़ी जो है एक ही परिवार के जो मेंबर हैं वो यहाँ पर जो है सत्ता में आते हैं और वो जो है कई सालों तक शासन करते हैं। जैसे कि किम जोंग उन थे, उनसे पहले उनके पिता और उनके पिता से पहले उनके पिता, तो अब उसके बाद जो है यहाँ पर किम जोंग उन जो अपनी बेटी किम जो ए को अब यहाँ पर सत्ता में लाने जा रहे हैं, जो कि यहाँ पर सबसे पहली बार हो रहा है कि यहाँ पर जो महिला है वो यहाँ पर सत्ता का नेतृत्व करेंगी। अब सत्ता जो है अत्यधिक केंद्रीकृत यहाँ पर, यानी कि अब जो उत्तर कोरिया है इसमें क्या है कि एक ही व्यक्ति के हाथ में जो सत्ता है वो केंद्रित रहती है या एक ही परिवार के हाथ में। ये हम एक तरीके से जो राजतंत्र हुआ करता था जिसमें राजा का शासन हुआ करता था उस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पर। और मीडिया और इंटरनेट और यहाँ की जो नागरिक स्वतंत्रता है वो काफ़ी ज़्यादा सख्त है, यानी कि वहाँ की जो नागरिकों की स्वतंत्रता है वो काफ़ी ज़्यादा सख्त और जो है नियंत्रण है यहाँ के जो शासक हैं उनका। अब इसके राजनीतिक विशेषताएं, यानी कि सैन्य शक्ति पर अत्यधिक जोर दिया जाता है, परमाणु कार्यक्रम राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार माना जाता है, नेता के व्यक्तिगत प्रचार, यानी कि अब यहाँ पर क्या है कि जो यहाँ पे जो उत्तर कोरिया के जो नेता हैं किम जोंग उन, इनकी आज्ञा के बिना कोई भी चीज़ जो है यहाँ पर मीडिया पर भी नहीं आती है। इनकी अब यहाँ पर देखें कि जो चीज़ ये चाहते हैं कि मीडिया पर आए वही केवल जो है यहाँ पर मीडिया पर आती है, उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो अगर ये नहीं चाहेंगे कि वो मीडिया पर आए और वो आ जाए, तो ऐसा यहाँ पर नहीं है। इसलिए उत्तराधिकारी की चर्चा यहाँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही है और ये जो है इन्होंने चाहा है तभी यहाँ पर जो है मीडिया पर ये दिखी है। अब यहाँ पर किम जोंग वंश की सत्ता परंपरा क्या है? ऐतिहासिक क्रम देखें तो किम उल सुंग
यहाँ के पहले जो है यहाँ पर जिन्होंने देश के संस्थापक रहे थे, समाजवादी विचारधारा के थे ये। इन्होंने जो है इस देश की जो है स्थापना की थी, या जो है संस्थापक। अब किम जोंग इल जो थे ये सैन्य केंद्रीय नीति इन्होंने अपनाई थी। अब वर्तमान में किम जोंग उन जो यहाँ की तीसरी पीढ़ी के नेता हैं, अगर उनकी बेटी उत्तराधिकारी बनती है तो यह चौथी पीढ़ी का वंशानुगत शासन हो जाएगा। यानी कि वंशानुगत क्या होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी शासन होना। तो ये जो है यहाँ पर क्या है कि इनका जो है वंशानुगत शासन हो जाएगा। जैसे कि आप सपोज कीजिए कि अगर आपके पापा यहाँ किसी भी जगह पे शासन करते हैं, तो उसके बाद आपका यानी कि वो सत्ता जो है, यानी कि अब यहाँ पर हम देखें, जब आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो वो आपके पापा के पास रहती है, उसके बाद क्या है कि वो आपके पास आ जाती है, उसके बाद आपके बाद जो है वह प्रॉपर्टी आपके बच्चों को मिलती है। तो इसी प्रकार का जो क्रम है वो चलता रहता है। तो इसी प्रकार इसको ही जो है वंशानुगत कहते हैं, और यही जो है यहाँ पर जो नॉर्थ कोरिया है इसमें होता है। अब दुनिया के सबसे जो लंबे पारिवारिक शासन में एक माना जा रहा है ये, यानी कि अब यहाँ पर 3 पीढ़ी जो है वो शासन कर चुकी हैं। अगर इनकी बेटी भी जो है यहाँ पर उत्तराधिकारी बनती है तो ये चौथी पीढ़ी हो जाएगी। अब यहाँ पर जो सैन्य और परमाणु शक्ति का प्रतीक क्या है, जो किम जोंग ए है, इनकी बेटी है, वो अक्सर मिसाइल लॉन्च और सैन्य परेड में उनको देखा जाता है। संदेश क्या है कि वह उत्तर कोरिया की सैन्य शक्ति और परमाणु हथियारों की अगली संरक्षण होगी। यह संदेश जनता और सेना के बीच उनकी वैधता स्थापित करने के लिए है, और वहां पर इनको एक महान दर्जा दिया जा रहा है, जो कि क्या है, जो कोई यहाँ पर उत्तराधिकारी के रूप में चुना जाता है उसको दिया जाता है। अब यहाँ पर जो क्षेत्रीय राजनीति है और वैश्विक भू राजनीति है, उस पर क्या यहाँ पर जो है देखा जा रहा है। अब यहाँ पर देखें तो जो चीन की भूमिका है वो यहाँ पर क्या रही है। किम जो ए की पहली विदेश यात्रा चीन में होना यह दर्शाता है कि बीजिंग ने किम परिवार के इस उत्तराधिकार को अपनी मौन सहमति दे दी है। यानी कि अब यहाँ पर जो बीजिंग है उन्होंने जो है यहाँ पर जो किम जोंग उन है, जो उनकी बेटी है, उनको यहाँ पर उत्तराधिकारी की सहमति दे दी है। अब भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। अब जो नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया की परमाणु नीतियों में और निरंतरता बनी रहने की संभावना यहाँ पर देखी जा रही है, जिससे कोरियन प्रायद्वीप में शांति का संतुलन भारत के लिए एक महत्वपूर्ण विषय बना रहेगा। अब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति क्या है, यानी कि चीन से संबंध क्या है। चीन उत्तर कोरिया का प्रमुख आर्थिक और राजनीतिक सहयोगी रहा है। स्थिर नेतृत्व चीन के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। अमेरिका के साथ क्या तनाव है यहाँ पर उत्तर कोरिया का। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ परमाणु मुद्दे और प्रतिबंध प्रमुख विवाद यहाँ पर रहा है उत्तर कोरिया का, और बाहरी दुनिया को स्थिरता का संकेत, और साथ ही संभावित सत्ता संघर्ष को रोकना, यानी कि सत्ता में जो संघर्ष है उनको रोकना, ये यहाँ के जो उत्तराधिकारी हैं वो उनकी छवि को दिखाता है। अब यहाँ पर संभावित कारण क्या देखे जा रहे हैं, और राजनीतिक स्थिरता, यानी कि सत्ता हस्तांतरण को पहले से ही सुरक्षित करना, और सैन्य और पार्टी नेतृत्व के में विश्वास बनाए रखना। यानी कि सत्ता के बारे में, यानी कि यहाँ पर हम देखें तो पहले ही ये बताया जा रहा है जो उनकी खुफिया एजेंसी है उनके द्वारा कि जो है ये सत्ता का हस्तांतरण कर रहे हैं। अब यहाँ पर कारण क्या देखा जा रहा है कि जो किम जोंग उन है उनकी यहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम है वो यहाँ पर देखी जा रही है, क्योंकि ये जो है यहाँ पर काफ़ी जो है इनके मोटापे के कारण जो है इनको प्रॉब्लम हो रही है। और उसके साथ ही ये जो है यहाँ पर इनका क्या है कि इनको यहाँ पर ये ड्रग्स वगैरह का जो है सेवन करते हैं, तो इससे क्या है इनकी जो शरीर है उनका जो हेल्थ है वो सही नहीं रहेगी। इसीलिए जो है ये 40 वर्ष की उम्र में ही जो है अपनी जो उत्तराधिकारी है वो यानी कि चुनना चाहते हैं, और साथ ही सत्ता का हस्तांतरण करना चाहते हैं। अब छवि का निर्माण, यानी कि जनता को धीरे धीरे एक नए नेता के लिए तैयार करना, यानी कि अब यहाँ पर जो है उनकी बेटी अभी टीनेजर में है, तो इससे क्या है कि अभी से उनको जो है उत्तराधिकारी के तौर पर बताया जा रहा है और उनको सारे कार्य सिखाए जा रहे हैं। तो इससे क्या है कि जनता के जो है माइंड में, या फिर जनता भी धीरे धीरे एक नए नेता के रूप में उनको स्वीकार कर लेगी, और उनका जो है भावनात्मक जुड़ाव हो जाएगा उनकी बेटी के साथ जनता का।
अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है, दिखाना है कि शासन दीर्घकालीन है और बाहरी दबाव से की वजह से जो है बावजूद स्थिर नेतृत्व यहाँ पर देखा जा रहा है। यानी कि बाहर का दबाव है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीतियों यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अन्य देशों का यहाँ पर दबाव है, उसके बाद भी यहाँ पर जो सत्ता है वो स्थिर रहती है और सत्ता स्थिर रहने के बाद यहाँ पर नेतृत्व होता है। अब महिला का नेतृत्व यहाँ पर देखा जा रहा है, यानी कि अगर बेटी यहाँ पर अगर इनकी बेटी जो है यहाँ पर नेता बनती है तो संभावित बदलाव यहाँ पर देखे जा रहे हैं कि पहली जो महिला है वो सर्वोच्च नेता इनकी बेटी यहाँ पर बनेगी और जो है पारंपरिक पुरुष नेतृत्व मॉडल में बदलाव आएगा। वैश्विक राजनीति में प्रतीकात्मक प्रभाव भी पड़ेगा। इससे क्या होगा, वास्तविक शक्ति संरचना वही रह सकती है लेकिन क्या है कि सैन्य व पार्टी नेतृत्व निर्णायक रहेगा। और इसके साथ ही हम यहाँ पर देखें तो क्षेत्रीय सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और जो यहाँ पर जो दक्षिण कोरिया है, दक्षिण कोरिया के साथ जो तनाव है, ऐतिहासिक तनाव उत्तर कोरिया का रहा है। इनकी उत्तराधिकारी की जो नीति है वो शांति और दो तनाव है, दोनों जो है प्रभावित होते हैं, उत्तर कोरिया और नॉर्थ कोरिया। अब जापान की जो मिसाइल परीक्षण है उससे भी चिंतित रहता है उत्तर कोरिया। और रूस के साथ हाल के वर्षों में रणनीतिक सहयोग बढ़ा है नॉर्थ कोरिया का। इसीलिए जो है नेतृत्व परिवर्तन का असर पूरे जो पूर्व एशिया है उस पर पड़ सकता है। अब यहाँ पर आलोचनात्मक जो विश्लेषण है वो देखें तो जो सकारात्मक दृष्टिकोण देखा जा रहा है जिसमें जो स्थिर सत्ता है उसका हस्तांतरण संभव है। यानी कि अब यहाँ पर जो इनकी सत्ता इनके परिवार में ही स्थिर रहती है, अब उसका हस्तांतरण संभव हो सकता है। यानी कि अब ये जो अपनी सत्ता है वो अपनी बेटी को दे सकते हैं। अब राजनीतिक अनिश्चितता और यहाँ पर कम हो सकती है। अब नकारात्मक दृष्टिकोण देखें तो लोकतांत्रिक मूल्यों की यहाँ पर कमी देखी जा रही है। यानी कि लोकतंत्र यहाँ पर जो नॉर्थ कोरिया है इसमें जो नागरिक है, नागरिकों का जो लोकतंत्र है या उनकी जो नागरिक स्वतंत्रता है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इनकी जो सत्ता है उसमें नियंत्रित रहती है। अब मानवाधिकार मुद्दे बने रह सकते हैं और सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण यहाँ पर देखा जाता है क्योंकि सत्ता इनके जो परिवार है, परिवार के मेंबर में ही सीमित रहती है। अब इसके साथ हम यहाँ पर देखें तो बेटी को सार्वजनिक रूप से आगे ले जाना एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत है। अभी उत्तराधिकारी तय नहीं हुए हैं, यानी कि अभी यहाँ पर जो है इनको उत्तराधिकारी चुना नहीं गया है, लेकिन इनकी जो खुफिया एजेंसी है NIS उसके द्वारा यह स्पष्ट किया गया है। इसका असर क्षेत्रीय राजनीति, वैश्विक कूटनीति और जो सुरक्षा है संतुलन उस पर पड़ सकता है। भविष्य में वास्तविक घोषणा ही अंतिम स्थिति स्पष्ट करेगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो किम जोंग है उनकी जो बेटी है अगर वह सत्ता में आती हैं तो एक काफ़ी बड़ा जो है इनकी जो नॉर्थ कोरिया है उसके लिए बदलाव होगा। और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो है ये यहाँ पर जो महिला है वो यहाँ की सत्ता का नेतृत्व करेंगी, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या इनको जो है आने वाले समय में इनको नेतृत्व चुना जाता है, यहाँ का उत्तराधिकारी चुना जाता है या नहीं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इनको जो है यहाँ पर उत्तराधिकारी चुनना चाहिए या नहीं। थैंक यू।